हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग इस भाग में संघ सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से उन पॉइंट्स को भी आउटलाइन करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम 21 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। और ध्यान रखिएगा कि इसके पहले के वीडियो आप लोग सभी देख लीजिएगा। पहला संघ सभ्यता का उद्भव और विस्तार, दूसरा है संघ सभ्यता की विशिष्टता, और इसके बाद आगे है संघ सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक स्थिति, इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, और फिर हम लोग देख रहे हैं आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई वीडियो मिस ना हो। और इसके बाद क्योंकि एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस और जो आए हैं उनको हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। और एक और सूचना आप लोगों को देनी है कि इस अपने चैनल पर हमने 1000 से अधिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, उसको अपलोड कर दिए हैं या उसको दे दिए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। तो आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वह केवल टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, अपितु सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी पेट है, ठीक है, आईएएस है, पीसीएस है, आरओ एआरओ है, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा, मिस न करिएगा। और फिर उन क्वेश्चन में या उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस होंगे जहां आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इस कांटेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस का समाधान हम तत्काल कर देंगे। और ये नंबर है 76180253 और 04। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग क्वेश्चंस को सेंड भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जल्द ही पॉलिटी के भी क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम, आरओ एआरओ का एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा अगले महीने यानी अगस्त मंथ में पेट का भी एग्जाम है। तो सामान्य अध्ययन के लिए उसके लिए भी तत्काल क्लास स्टार्ट करना है। और थोड़ा सा हम लोगों को क्लास स्टार्ट करने में विलम्ब हो गया, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी, लेकिन आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे अगर सामान्य एटमॉस्फेयर, माहौल सामान्य होता है तो प्रयागराज इलाहाबाद में मेरी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होने जा रहा है। आप लोग संपर्क करिएगा, आकर के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निःशुल्क मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप चिंता न करिए। और मेरा उद्देश्य ही है सभी पढ़े सभी बढ़े। तो आप लोग आइए, हमसे जुड़िए और फिर सिलेक्शन लेके जाइए। और कभी अवसर मिलेगा तो मैं जितने लड़के या स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं, हमारे संपर्क में हैं, तो एक बार जो इस समय सर्विस में है तो अवश्य हम मिलाएंगे आप लोगों से। तो आइए, संघ सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और यह पॉइंट्स अब हम लिख दिए हैं आउटलाइन, जिससे समय की बचत हो, कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को फैक्ट्स या तथ्य दे दें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कृषि, संघ सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था में कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य का प्रचलन। तो संघ सभ्यता में कृषि, एग्रीकल्चर, इसके बाद के साथ साथ पशुपालन भी होता था, प्रारंभिक अवस्था में देखा गया। और जब तो कृषि जब सरप्लस होगा तो फिर व्यापार वाणिज्य का प्रचलन हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे फिर नगर बसे। तो यह एक क्रम होता है, क्रम से व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं। तत्काल जो है नगर ही ओपन नहीं हो जाते हैं, पहले बेस आता है, बेस से धीरे 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 तब ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, तब जाकर के नगर, महानगर, औद्योगिक नगर, यह सब बनते हैं। तो इसी तरह संघ सभ्यता में कृषि था, एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ पशुपालन था, इसके बाद व्यापार वाणिज्य का प्रचलन हुआ। तो इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि कृषि में क्या क्या उत्पादन करते थे लोग। तो गेहूं का, जौ का, मटर का, चना का, सरसों एंड कपास। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे पढ़ने के बाद।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कालीबंगा से हल्का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, जिससे यह लगता है कि संदर्भ निवासी हल से परिचित थे, हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, हल का प्रयोग कहाँ किया जाता था? खेतों की जुताई के लिए। ठीक, इसके बाद एक साइट कालीबंगा है, कालीबंगा जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में यह साइट या स्थल स्थित है। यहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और एक ही क्षेत्र यानी एक ही खेत से दो फसलों के उगाने का उल्लेख मिला है, और वह है चना और सरसों। ध्यान रखिएगा आप लोग, चना और सरसों दो फसलों के उगाने का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, रीजन एसेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह पूछा गया, आईएएस में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। आप यूपीपीसीएस में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपके पीजीटी, टीजीटी सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रीजन एसेशन के भी। तो वह तथ्य के साथ साथ, ठीक है, उसको जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक उन क्वेश्चनों को नहीं समझ पाएंगे, उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अब ये जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला, और एक ही क्षेत्र यानी एक ही खेत से दो फसलों के उगाए जाने का एविडेंस या प्रमाण मिलता है। इससे क्या पता लगता है कि संदर्भ निवासी जो कृषि कार्य करते थे, ठीक है, तो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते थे। साइंटिफिक यानी जिसको कहते हैं साइंटिफिक तरीके से खेती करना। तो साइंटिफिक तरीके से खेती आप करेंगे तभी एक क्षेत्र से, एक खेत से, ठीक है, दो दो फसल, तीन तीन फसल को उगाएंगे। ठीक है, तो संदर्भ निवासी को कृषि के क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान था, या वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से कृषि कार्य करते थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है लोथल। लोथल से आटा चक्की मिला का प्रमाण मिला है, आटा चक्की का साक्ष्य मिला है। लोथल जो गुजरात राज्य में स्थित यह साइट है, तो गुजरात से आटा चक्की का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। इसका मतलब अनाज को पीसने की विधि भी उनको पता थी, इसीलिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यह तो एग्रीकल्चर के रूप में, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। लेकिन कपास पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों को डिस्कस आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कपास का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिलता है। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, संध्या सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो भी ऑप्शन रहे आप उसी को टिक करेंगे, क्योंकि कपास का सबसे पहले प्रथम प्रमाण या फर्स्ट एविडेंस या संधव घाटी सभ्यता से ही मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए व्यापार वाणिज्य। जब उत्पादन सरप्लस हुआ तो फिर व्यापार वाणिज्य बढ़ा। संधव सभ्यता में धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। इसके बाद क्रम से औद्योगिक नगर भी आए, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी आए। तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ठीक है, वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। तो व्यापार वाणिज्य जल और स्थल दोनों मार्गों से। तो स्थानीय व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। ध्यान रखिएगा, स्थल मार्ग से बैलगाड़ी के द्वारा और इक्के गाड़ी के द्वारा। यह एविडेंस मिलता है कि बैलगाड़ी और इक्के गाड़ी का प्रयोग सिंध निवासी या संधव सभ्यता के लोग करते थे स्थानीय व्यापार में। और बैलगाड़ी का साक्ष्य अथवा प्रमाण, इक्के गाड़ी का प्रमाण दैमाबाद साइट से मिला है। दैमाबाद जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में यह स्थान पड़ता है या यह साइट स्थित है। यहाँ से बैलगाड़ी के गाड़ी का एविडेंस या साक्ष्य मिला है। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जलीय मार्ग से व्यापार, जलीय मार्ग से व्यापार नाव के द्वारा किया जाता था। नाव का जो मिट्टी का खिलौना मिला है वह लोथल साइट से मिला है। लोथल जो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ से मिट्टी के नाव का खिलौना मिला है बना हुआ। तो इससे यह ज्ञात होता है कि संधव निवासी नाव से भी परिचित थे और नाव का प्रयोग नदी या जल में यातायात, आने जाने और व्यापार वाणिज्य के रूप में करते थे। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक नगर चनहुदड़ो, जो चनहुदड़ो साइट था वह औद्योगिक नगर के रूप में विकसित था। औद्योगिक नगर से तात्पर्य क्या था कि यहाँ पर कल कारखाने यानी फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी।
फैक्ट्री स्थापित होने का प्रमाण अथवा साक्ष्य मिलता है चंद उद्धरणों से। ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संदव सभ्यता का कौन सा नगर औद्योगिक था। तो औद्योगिक नगर सिर्फ एक साइड था, वह था चनहुदड़ो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चनहुदड़ो जो स्थल था वह औद्योगिक नगर था। यहाँ पर कारखाने का या फैक्ट्री का एविडेंस अथवा साक्ष्य मिला है। और यह फैक्ट्री जो थी वह मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है। मनका से तात्पर्य है बीड्स, बीड्स से तात्पर्य है सामान्य शब्दों में प्रयोग किया जाता है गुड़िया या मटर माला, जिसको कहते हैं मोती माला, ठीक है, और वह पहना जाता है। तो मनके का बनाने का कारखाना यहाँ मिला है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है यह कॉस्मेटिक सामग्रियों का भी साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है, जैसे लिप गार्ड, लिपस्टिक, काजल, ठीक है, मिरर, दर्पण, कंघ, कंघे इत्यादि का ऐसा प्रयोग एविडेंस या साक्ष्य यहाँ से मिला है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से औद्योगिक नगर के रूप में विकसित था। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लोथल। लोथल जो स्थल गुजरात राज्य में स्थित था, यहाँ से सूती कपड़े की गांठें मिली है। इसका मतलब कि संदव निवासी सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। सूती, ऊनी इन वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते थे। और हाथी दांत का पैमाना स्केल यहीं से मिला है, लोथल से, ठीक। पैमाना यानी माप, वस्त्रों की लंबाई नापने के लिए आप लोग जान ही रहे हैं, स्केल का प्रयोग लंबाई नापने के लिए किया जाता है। वह हाथी दांत का बना था, ठीक है। इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि बड़वाली जो साइट है, बड़वाली स्थल से ताम्रकारों की बस्तियां मिली है, यानी तांबे के कार्य करने वाले लोगों की बस्तियां मिली है बड़वाली स्थल से, साइट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अगला पॉइंट है माप, तौल यानी बाट, वजन, ठीक है, वस्तुओं का वजन करने के लिए या तौल के लिए बटखरे का प्रयोग किया जाता था, बाट बटखरे का प्रयोग किया जाता था। और यह बटखरे 16, 32, 64 और 160 के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इसको यानी यह जो है 16 के गुणज में था, मल्टीपल था, 16 के मल्टीपल था, ठीक है, गुणज में था। यह बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वजन की जो इकाई थी वह किसके मल्टीपल थी, तो 16 की मल्टीपल था वजन का, ठीक है। तो 16 के गुणज में था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि तौल के रूप में जो इन बाट का प्रयोग किया जाता था वह 16 के गुणज में थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आइए, यह तो हम लोग आंतरिक व्यापार देखे हैं, जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। लेकिन संदर्भ सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी कि वाह्य व्यापार भी होता था। वाह्य व्यापार मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, वाह्य व्यापार होता था। वाह्य व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया जो अरब सागर आगे फारस की खाड़ी है, ठीक है, दजला फरात नदी घाटी में यह विकसित सभ्यता थी मेसोपोटामिया, वहां से होता था। वाह्य व्यापार होने का प्रमाण अथवा साक्ष्य मिला है। और वह वाह्य व्यापार कहां से होता था? लोथल से होता था। लोथल में अगले विशेषता में भी हम लोग देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उसको अवश्य देख लेंगे। वहां पर हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे कि लोथल जो साइट था गुजरात में स्थित है, समुद्र के किनारे पड़ता था। यहाँ पर डॉकयार्ड या गोदी या बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला। इस बंदरगाह के द्वारा ही मेसोपोटामिया से व्यापार अरब सागर और फारस की खाड़ी होते हुए होता था। और वस्तुओं का निर्यात आयात अंतरराष्ट्रीय रूप में भी संदर्भ सभ्यता में प्रचलन में था, क्योंकि लोथल स्थल से ही फारस की मुहर मिली है, मुद्रा मिला है, ठीक है। तो इससे ज्ञात होता है कि फारस से यानी मेसोपोटामिया से संदव निवासियों का संपर्क था और आयात निर्यात होता था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल जो ट्रेड यानी व्यापार होता था वह जलीय वल्ली जलीय मार्ग से ही होता था, ध्यान रखिएगा। कुछ आंतरिक जो सटे क्षेत्र थे वहां पर आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग के द्वारा होता था, लेकिन मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था जलीय मार्ग के द्वारा ही होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले पॉइंट पर आ जाइए। अगला पॉइंट बचा आयात की वस्तुएं। संदर्भ सभ्यता में आयात की वस्तुएं कौन कौन सी थी और किन किन क्षेत्रों से मंगाया जाता था, यह इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तांबा, तांबा जो है खेतड़ी से आता था। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज भी खेतड़ी तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है, प्रेजेंट में भी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी यह तांबा खेतड़ी जो स्थल है यह तांबा उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है या फेमस है।
तो यह राजस्थान से इसकी आपूर्ति होती थी। इसके बाद अलावा टीन का ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से मंगाया जाता था सिंधु सभ्यता में। इसके बाद अगला है लाजवर्ण मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था, और लाजवर्ण ठीक है मेसोपोटामिया से जलीय मार्ग के द्वारा लाया जाता था। अगला है सोना यानी गोल्ड, यह कर्नाटक और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आपूर्ति की जाती थी। इसके बाद अगला है नील रत्न बदख्शा के क्षेत्र से आयात किया जाता था, संदर्भ निवासी आयात करते थे। इसके बाद है शिलाजीत हिमालय के क्षेत्रों से आता था। और कुछ पॉइंट यहां भी है, सीसा भी राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से आयातित किया जाता था। इसके बाद है चांदी भी अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्रों से आयात किया जाता था अथवा मंगाया जाता था। तो यह सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमिकल सिस्टम था, जो हम लोगों ने इसको देख लिया और इस पर डिस्कस भी कर लिए, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे तेजी से। तो फिर अगले भाग में हम लोग फिर मिलते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को डेली जो इस हम लोग क्लास करेंगे उसकी सूचना तत्काल आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।